सुनो रे काला कद्दू और गोरा कद्दू, पंडित जी से साइकिल का पूजा करवा के आ जाना, समझे? हम जा रहे हैं दुकान, ऐसे भी लेट हो गया तुम लोग के चक्कर में। बहुत जिद करते हो तुम लोग, साइकिल दिला दो साइकिल दिला दो। जरूरी थोड़ी ना होता है कि विश्वकर्मा पूजा है तो उस दिन कोई नया सामान लेना ही है लोहा का। नाटक बना के रखे हो तुम लोग। घर पे स्कूटी है, उसका पूजा कर लेते। अब चलो हम जा रहे हैं दुकान पे, हमको लेट हो रहा है, तुम लोग पूजा करवा के आना और सही से पूजा करवाना, समझे? प्रसादी भी चढ़ाना। ठीक है पापा, वो तो करवा लेंगे, लेकिन ये बताइए पंडित जी को पूजा के लिए दक्षिणा कितना देंगे? अरे 51 रुपया दे देना। और पंडित जी अगर ज्यादा मांगे तो? अरे ज्यादा क्या मांगेंगे, साइकिल है, साइकिल का पूजा करवा रहे हैं, 51 रुपया देना, कुछ नहीं कहेंगे। अरे अगर जिद किए कि ज्यादा दो, झगड़ा करने लग गए तो क्या झगड़ा करेंगे पंडित जी से? अरे तो एक काम करना, 10 रुपया बढ़ा के दे देना, और ज्यादा जिद करे तो साइकिल लेके घर पे आ जाना। ठीक है, लेकिन पापा याद रखिएगा, अगर पंडित जी पीछे आए हम लोग के तो आप ही पंडित जी से बात कीजिएगा। अरे हाँ हाँ, वो हम बात कर लेंगे, उसका टेंशन मत लो, हम जा रहे हैं। पंडित जी कहाँ गए पंडित जी? अरे लगता है पंडित जी कहीं गए हैं, मंदिर में कोई है ही नहीं काला कद्दू। अब क्या करे, किससे पूजा करवाएंगे नया साइकिल का? अरे कोई बात नहीं घोड़ा कद्दू, पंडित जी नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा देर मंदिर में भी बैठो, यहाँ बैठने पर एक शांति महसूस होता है, मन शांत होता है, यहाँ बैठो आराम से, आ जाएंगे पंडित जी। अरे काला कद्दू ये बात तो तुम सही बोला, यहीं पे इंतजार करते आ जाएंगे पंडित जी, तो पूजा करवा के ही जाएंगे। अरे सर ये वाला गाड़ी ले लीजिए, ये वाला नया गाड़ी आया है, अभी तक कोई लिया भी नहीं है, और हम लोग के शोरूम का सबसे महंगा कार यही है। अरे वो तो ले लेंगे, लेकिन तुम सही सही बताओ, अभी तक कोई भी कद्दूपुर में ये कार नहीं ना लिया है, तभी हम लेंगे। काहे कि हम अपना बचिया को सरप्राइज देना चाहते हैं, मेरी बेटी को पता नहीं है कि आज हम नया गाड़ी लेने वाले हैं। अरे हाँ हाँ सर, ये वाला कार आप आँख बंद करके ले लीजिए। अरे तो चलाएंगे कैसे, आँख बंद करके? नहीं सर, वो तो आँख खोल के चलाना होगा, नहीं तो चालान हो जाएगा। अरे तुम्हारा चालान होने से पहले हम टपक जाएंगे, समझे? अगर आँख बंद करके चलाएंगे तो उतना बुद्धि हमको भी है, समझे? हम तो तुम्हारा बात पे तुमको टोक रहे थे, बोलते हो आँख बंद करके ले लीजिए। तुम हमारा रिश्तेदार है जो तुम पे हम आँख बंद करके भरोसा करेंगे? एक ही शर्त पे आँख बंद करके गाड़ी लेंगे, अगर तुम भी हमसे पैसा आँख बंद करके लोगे तो बोलो। नहीं सर, आप आँख खोल के गाड़ी लीजिए और हम भी आँख खोल के पैसा लेंगे। बताइए लेना है कि नहीं लेना है, और पैसा गिन के भी लेंगे, थोक लगा के गिनेंगे। अरे तुमको जैसा गिना थोक लगा के गिनेंगे, ये नहीं पानी का इस्तेमाल करे। चलो दे दो ये वाला गाड़ी, इतना बड़ा शोरूम खोल लिया, पता नहीं कैसे पगला सेल्समैन को रखा है, बातें नहीं करने आता, कहता है थोक लगा के गिनेगा। अरे सिर्फ हम थोक लगा के नहीं गिनते हैं, शोरूम का मालिक भी थोक लगा के गिनता है। अच्छा दे दो, बकवास मत करो। चलो टगला, गाड़ी लेके जाएंगे पहले मंदिर, विश्वकर्मा पूजा है, पूजा करवा लेंगे पंडित जी से, उसके बाद जाएंगे घर और बचिया को सरप्राइज देंगे नया कार का। पंडित जी, ओ पंडित जी। अरे काला कद्दू, टकला नेता आया, पंडित जी को ढूंढ रहा है, लगता है ये भी अपना गाड़ी लेके आया होगा पूजा करवाने के लिए पंडित जी से। अरे तो गोरा कद्दू हम लोग कर देते हैं पूजा, पैसा कमाई हो जाएगा, सोच कर देखो, फिर हम लोग का साइकिल का पूजा फ्री में हो जाएगा। अरे क्या मतलब, हम लोग कर देते हैं पूजा? हम लोग को जानता नहीं है टकला नेता कि हम लोग पंडित नहीं है, ऐसे भी हम लोग से हमेशा झगड़ा करता है, हम लोग से क्या पूजा करवाएगा वो? अरे गोरा कद्दू तुमको इतना डिटेल में समझाना पड़ेगा, पूजा वो हम लोग से नहीं कराएगा, पंडित जी से कराएगा, लेकिन वो पंडित जी हम ही लोग रहेंगे, समझा? अच्छा हम समझ गए, फॉर्मूला नंबर 65। अरे अगर समझ गया तो जल्दी चलो, काहे कि अगर टकला नेता देख लिया या असली पंडित आ गया तो खेल खराब हो जाएगा, असली पंडित आने से पहले हम लोग को आना पड़ेगा पंडित बन के। अरे लगता है पंडित जी नहीं आज, चलो दूसरा मंदिर जाते हैं, कोई दूसरा पंडित मिलेगा वहाँ पे तो उससे करवा लेंगे। हम सोचे मंदिर बगल में कोई तो पंडित जी रहता है यहाँ पे, उन्हीं से पूजा करवा लेंगे। चलो अब जाते हैं दूसरा मंदिर। अरे पंडित जी आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम सोचे मंदिर में कोई पंडित नहीं है, हम गलत थे, यहाँ पे तो दो पंडित है। बताइए हम अंदर में आप लोग को ढूंढ रहे, आवाज लगा रहे, आप लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन आप लोग बाहर क्या खड़े हैं हमारा गाड़ी के बगल में, आप लोग को तो अंदर आना चाहिए ना मंदिर में। अरे बेटा तुम्हारा गाड़ी यहाँ है तो हम लोग अंदर क्या करेंगे, पूजा तो यही होगा ना, और दक्षिणा भी यही मिलेगा, इसीलिए हम लोग पहले ही यहाँ के खड़े हो गए थे और देख रहे थे मालिक कहाँ गया है। फिर हम लोग सोचे मालिक को खोजने का क्या जरूरत है, गाड़ी मालिक का है तो मालिक तो अपने आ जाएगा ना, और देखो तुम आ गए। बताओ बेटा पूजा करना है, दो पंडित खड़ा है पूजा करने के लिए, बताओ कैसे करें पूजा, 1 मिनट वाला करें कि 5 मिनट वाला करें? अरे दोनों पूजा में अंतर क्या है पंडित जी, 1 मिनट वाला और 5 मिनट वाले में? अरे बेटा अगर 1 मिनट वाला पूजा करेंगे ना तो वो हम अकेले करेंगे, और इससे होगा ये कि सिर्फ तुम्हारा गाड़ी का जान सुरक्षित रहेगा, कभी भी एक्सीडेंट होगा गाड़ी ठीक रहेगा, तुम मर जाओगे। और अगर 5 मिनट वाला पूजा करेंगे तो हम दोनों मिलकर करेंगे, इससे ज्यादा ताकत आएगा,
और फिर एक्सीडेंट होने पर सामने वाला मर जाएगा, तुम्हारा गाड़ी को कुछ नहीं होगा, आत्मा बन के निकल जाएगा गाड़ी के बीच में से। अरे पंडित जी ऐसा कब से होने लग गया? इतना मंत्र आता है आपको? अरे बेटा हम लोग को बहुत कुछ आता है। 5 मिनट का पूजा में तुमको इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर 1 घंटा का पूजा करवाओगे ना तो तुमको कभी भी अपने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ेगा बेटा। कोई भी चोर तुम्हारा गाड़ी कभी चोरी नहीं कर पाएगा। तुम चाबी लगा के अपना गाड़ी कहीं पे भी छोड़ सकते हो। अरे क्या कह रहे पंडित जी, ये सब तो हमको फालतू बात सब लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। अरे बेटा तुम क्या बोल रहा है? हम लोग को फालतू बोल रहा है? हम लोग चमत्कारी पंडित है, तुमको भरोसा नहीं हो रहा है? तुम एक काम करो, चाबी दो गाड़ी का दो। बड़ा पंडित जी बाहर से पूजा करेंगे और हम छोटा पंडित अंदर से पूजा करेंगे। चाबी दो, फिर देखना जैसे पूजा हो जाएगा 1 घंटा वाला, तुम अपना गाड़ी कहीं पे भी छोड़ के देख लेना, देखना चोरी नहीं होगा। अच्छा अच्छा चलिए देखते हैं आपका पूजा। अरे वाह रे, टकला गाड़ी तो बढ़िया लिया रे, एसी तो बहुत चिल्ड है, मजा आ रहा है। अरे पंडित जी आप अंदर एसी चला के बैठ गए, बोले पूजा करेंगे। पूजा कहाँ कर रहे हैं आप तो अंदर बैठे स्माइल मार रहे हैं। अरे बाबू हम लोग मन में पूजा करते हैं, मंत्र मुंह से काय बोलेंगे? तुम सुन लिया तो सीख जाएगा ना पूजा करना, फिर हमसे थोड़ी ना करवाएगा। अब तो हमको तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा है कि तुम हम लोग को पूजा करने के बाद दक्षिणा देगा भी कि नहीं। पहले दक्षिणा दे दो बड़ा पंडित को। अरे हम चोर थोड़ी ना पंडित जी, टकला नेता हम कद्दूपुर का मंत्री है। पैसा क्या खा जाएंगे आप लोग का? देंगे पैसा, 501 रुपया दे देंगे। अरे अरे क्या बात कर रहे हो तुम? 501 रुपया दोगे इतना महंगा गाड़ी का? हैं? 501 में तुम लोग साइकिल का पूजा नहीं करते हैं, 500 रुपया में तुम पूजा करवाओगे? बताओ, कंपनी इंश्योरेंस करती है 1 साल का, इतना महंगा गाड़ी का तो हजारों रुपया लेती है। हम लोग तो लाइफ टाइम का तुम्हारा इंश्योरेंस कर रहे हैं, वो भी गाड़ी के साथ तुम्हारा भी, उसके लिए सिर्फ 501 रुपया। तुम्हारा जान इतना सस्ता है क्या बेटा? अरे पंडित जी हमारा जान करोड़ों में है। अरे तो बेटा कम से कम लाख का तो बात करो, 5,01,000 रुपया दे दो। अरे क्या बकवास करे पंडित जी, 5 लाख कौन देता पूजा का? उतना पैसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया दे देंगे। नहीं नहीं, कम से कम 5,000 तो लेंगे बेटा। देखो हम तुम्हारे लिए कितना डिस्काउंट किए, 5 लाख से 5,000, इससे कम में नहीं हो पाएगा बेटा। अरे पंडित जी 5000 भी बहुत ज्यादा है। एक काम कीजिए आप लोग छोड़ दीजिए, हम दूसरा से करवा लेंगे। महंगा गाड़ी लिए इसका मतलब ये थोड़ी ना बुड़बक है, पैसा ऐसे बढ़ते फिरेंगे। अमीर होने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी आएगा बेवकूफ बना के चला जाएगा। अरे बेटा हम लोग तुमको बेवकूफ थोड़ी ना बना रहे हैं, बेवकूफ क्या बनाएंगे? अगर तुम 500 रुपए में करवाना चाहते हो तब दोनों पंडित अंदर बैठ के पूजा करेगा, बाहर से नहीं करेगा। अरे तो अंदर बैठ के कीजिए, हमको उससे नहीं मतलब है। बाहर से कीजिए अंदर से कीजिए, मंत्र तो मंत्र होता है ना, कीजिए आप लोग अंदर से बैठ के। चलिए पंडित जी आप भी अंदर बैठ के पूजा कर लीजिए, 501 से ज्यादा नहीं मिलेगा। चलो अब हम लोग मंत्र पढ़ेंगे, अपना आँख बंद करो, हम लोग का मंत्र कॉपी मत करना। 501 रुपए में पूजा करेंगे, तुमको क्लास थोड़ी ना देंगे पूजा कैसे किया जाता है। आँख बंद करो। हाँ कर है जल्दी कीजिए। और 501 में 1 मिनट वाला पूजा करेंगे, बता दिए। हाँ 1 मिनट का पूजा कीजिए आप, उससे ज्यादा आँख बंद करके हम रहेंगे भी नहीं। आपको क्या लगता है आप 1 घंटा का पूजा कीजिएगा, हम 1 घंटा आँख बंद करके सो जाएंगे? हाँ पहली बार आप लोग जैसा पंडित देखे हैं। ये तो हम आए थे मंदिर में तो आप लोग से पूजा करवा रहे हैं, नहीं तो हम आप लोग से थोड़ी ना करवाते। हम तो अपना पंडित से पूजा करवाते हैं। हमारा घर के बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे पंडित जी बढ़िया है। हमको दरअसल अपना बच्चिया को घुमाने ले जाना है, इसीलिए हम लेट नहीं कर रहे। चलिए कीजिए पूजा, बंद करें आँख। अरे चिंता मत करो बेटा, तुम घूमो नहीं घूमो, तुम्हारी बचिया जरूर इस कार में घूमेगी। काय टेंशन लेता है तुम? बड़ा पंडित पूजा करेगा तो तुम्हारी बचिया तो घूमेगी घूमेगी। अच्छा आँख बंद कर है, पूजा कीजिए पंडित जी, बात कम कीजिए, लेट हो रहा है। अरे पंडित जी गाड़ी का स्टार्ट किया आप लोग, इंजन का आवाज आ रहा है। अरे बेटा मुर्दा गाड़ी का पूजा थोड़ी ना करेंगे, जिंदा गाड़ी का पूजा करेंगे ना, इसीलिए पहले उसके अंदर जान डाले है। अगर बंद गाड़ी का पूजा करेंगे ना तो ये हर दिन बंद हो जाएगी बीच रास्ते में, और चालू करके पूजा करेंगे तो हमेशा चालू रहेगी, कभी खराब नहीं होगी। पूजा करने तो डिस्टर्ब नहीं करो। अब यहाँ 1 मिनट तक तुम बात नहीं करेगा, कोई भी आवाज आए उसको नजरअंदाज करना है, समझे बेटा? अच्छा ठीक है। अरे पंडित जी आँख खोले आँख। पंडित जी पंडित जी खोले आँख, लेट हो रहा है। अरे पंडित जी हमारा गाड़ी कहाँ गया? अरे कहाँ गया हमारा गाड़ी? बोला पूजा करेंगे, गाड़ी लेके कहाँ चला गया? अरे क्या हुआ यजमान, अकेले अकेले किससे बात कर रहे हैं? पागल है क्या? अरे हम पागल नहीं है, और आप कौन है जमसा कैसे बकवास कर रहे हैं? अरे हम मंदिर का पंडित है। अरे एक मंदिर में कितना पंडित घूमता है? 2 पंडित तो ऑलरेडी था, तुम तीसरा भी आ गया। अरे क्या बोल रहे हैं आप? इस मंदिर का सिर्फ एक ही पंडित है, वो हम है। और कौन पंडित है? कभी अपना अकेले में बात कर रहे हैं, कभी बोलते 2 पंडित और है। हो क्या गया आपको? कहाँ से आए हैं आप? हमको लगता है आपके ऊपर कोई छाया पड़ गया है। अरे चुप रहिए आप, छाया पड़ गया? पेड़ है तो छाया पड़ेगा ना। नहीं हमको लगता है भूत प्रेत का छाया लगा है तुम्हारे ऊपर, तभी तुम ऐसा हरकत कर रहा है। आओ तुम्हारा भूत उतारते हैं। अरे चुप रहिए, कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ा हमको। अगर इस मंदिर का सिर्फ आप पंडित है
तो वो तो कौन था जो हमारा गाड़ी लेकर चला गया? अरे तो पक्का वो दोनों चोर होगा। यहाँ पे काफी चोर लोग घूमता है। अरे हम कैसे मान ले कि आप असली पंडित और वो लोग चोर था? अरे भाई साहब, गाड़ी लेके जो भागा वो लोग ही ना चोर होगा। हम तो मंदिर में आए पूजा करने, इसे हमको आप पागल लग रहे हैं। कह रहे हमरा गाड़ी लेके चला गया, लेके आए आप साइकिल पूजा करवाने के लिए, और कह रहे गाड़ी लेके चला गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो? हम कोई साइकिल नहीं लेके आए। अरे तो वो किसका साइकिल पड़ा हुआ? अरे हमको नहीं पता किसका साइकिल पड़ा। हम तो गाड़ी लेके आए थे, नया नया शोरूम से खरीदे थे। अच्छा, नया नया खरीदा था, नया नया चोरी करवा दिया। आजकल मार्केट में सब चोर घूम रहा है, नया सामान चुरा लेता है। आइंदा से नया मत खरीदना कोई भी सामान, सब पुराना खरीदना, ठीक है बेटा? जाओ। अरे कहाँ जाए? अरे घर जाओ, नहीं तो थाना में जाके कंप्लेन करो, समझे? अरे यार क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में? कौन था वो लोग हमारा गाड़ी चोरी करके भाग गया? ये कद्दूपुर में बहुत चोर लोग पैदा हो गया, कंट्रोल करना पड़ेगा हमको। देख रहे ना दोस्तों हमारे साथ क्या हो रहा है? ये तो हमें टगला नेता जो अपना गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आप लोग को अपना हंसी पे कंट्रोल नहीं करना है। हंसिए, जोर से हंसिए, हंसने से सेहत अच्छा रहता है। काला कद्दू, पता है तुमको, कल हमसे एक हमारा पुराना दोस्त मिला। उसका कोई प्लान भी नहीं था। आज हम उसको फोन किए तो बोलता अभी हम घूमने के लिए बाहर गए हुए हैं, 3 दिन के लिए ट्रिप पे गए हुए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बोलता रात में प्लान बना निकल गए। हम लोग को देखो, दिन भर हम लोग घर में बैठे रहते हैं, हम लोग को पापा कहीं नहीं ले जाते हैं या जाने देते हैं। उनको समय नहीं मिलता है तो कम से कम हम लोग को जाने दे, पैसा दे दे, हम लोग चले जाएंगे। जब देखो तब बहाने ही करते रहते हैं। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही बोला गोरा कद्दू। इस बात का तकलीफ हमको भी है। हमारा भी कई दोस्त जब भी मन करता है तब चला जाता है घूमने के लिए। हम लोग पापा को पहले बता देते हैं, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तब भी नहीं जाने देते। बोलते बच्चा है तुम लोग, कहीं घूमने नहीं देते हैं। जबकि देखो हम कद्दूपुर में सबको फेंकते रहते हैं कि हम बहुत अकलमंद है, हम बहुत अकलमंद है, हमको इतना अकल है, लेकिन पापा हम लोग को बोका समझते हैं। आज लोग को इस बारे में फैसला होकर रहेगा। आज हम पापा से बात करेंगे, सीरियसली बात करेंगे। पापा। क्या हुआ? क्यों भौंक रहे हो? आराम से बात करो। हम भौंक नहीं रहे हैं, हम ये बोलने आए हैं कि आप हम लोग को कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं, ना हम लोग को कहीं घूमने के लिए जाने देते हैं। हम लोग को घूमना है, सारा दिन खाली घर में बैठे रहते हैं। हम लोग का भी इच्छा होता है घूमने का। अरे घूमना है तो घूम सकते हो, हम कभी रोके तुम लोग को? अच्छा, इसी बात से हमको एक बात याद आया। हमारा रूम में हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, जाओ घूम के आओ, देख के आओ। हमारा मोबाइल चार्ज हो गया होगा तो बंद कर देना। तुम बोले ना घूमना है, जाओ घूम के आओ। एक जगह बैठे बैठे थक जाते होगे, इसीलिए घूमना जरूरी है। जाओ घूम के आओ, चलो। अरे हम सीरियस बात कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। हर बात पे आप मजाक करते हैं जब भी हम सीरियस बात करते हैं। हाँ बेटा, वही काम तो तुम भी करते हो। जब हम सीरियस बात करते हैं तब तुम मजाक करते हो। तो आज जब तुम सीरियस बात कर रहे हो तो हम मजाक कर रहे हैं। कहीं घूमना नहीं है, कद्दूपुर में घूमने देते हैं, घर से बाहर निकलने देते हैं, वही काफी है तुम्हारे लिए, समझे? कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। दुनिया को अभी तुम नहीं जानते हो, तुमको बेच के खा जाएगा। अभी तुम बुड़बक हो, घर में खाली बकबक करने से होशियार नहीं हो जाता आदमी, समझे? बाहर जाओगे ना, दुनिया देखोगे तब पता चलेगा तुमको। हमको देखे हो कभी हम घूमने जाते हैं? हमको पता है बाहर जाएंगे हमको भी ठग लेगा, हम इसीलिए घूमने नहीं जाते हैं। अरे आपको बाहर घूमने का बुद्धि नहीं होगा, हमको बहुत बुद्धि है। आजमा कर देखिए अगर हिम्मत है तो। अच्छा, तुमको बहुत बुद्धि है ना? ये बताओ, अगर तुमको करेलापुर जाना हो कल, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? एक एक स्टेप करके बताओ, कैसे कैसे तुम करेलापुर जाओगे और कैसे कैसे करेलापुर तुम घूम के आओगे। अरे तो इसमें क्या, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले करेलापुर का जो ट्रेन है उसका टिकट कटाएंगे, फिर स्टेशन जाएंगे, फिर जब करेलापुर पहुंच जाएंगे तो फिर वहाँ पर होटल ढूंढेंगे। और क्या, या होटल अगर ऑनलाइन बुक हो गया तो ऑनलाइन ही बुक कर लेंगे। हम तुमसे बोले कि स्टार्टिंग से बताओ एक एक स्टेप करके, बीच में से काहे बता रहे हो? अरे भाई स्टार्टिंग से ही तो बता रहे हैं, बीच में से कहाँ बता रहे हैं हम। ये स्टार्टिंग से बता रहे हो तुम? ट्रेन का टिकट कटाएंगे, रेलवे स्टेशन चले जाएंगे, सामान कौन पैक करेगा? सबसे पहले सामान ना पैक करोगे? कहीं जाओगे तो क्या बिना कपड़ा के जाओगे? ये कौन बताएगा? बुढ़बा कहीं का बोलता है हमको घूमने आता है। अरे ये बात तो सबको पता है, ये कोई बताने का चीज है। अब आप तो बोलिएगा कि सामान जो पैक करोगे उसमें क्या क्या डालोगे, कच्चा डालोगे, चटनी डालोगे, ये डालोगे, वो डालोगे, वो सब भी पता है आपको। ये कोई बताने का चीज है। चलिए आपका बात मानते हैं, सबसे पहले सामान पैक करेंगे। और बोलिए, और कहाँ कुछ हम गलत किए बोलने में? ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? अरे उसके बाद बताए जो, टिकट बुक करके रेलवे स्टेशन जाएंगे। अरे बेवकूफ कहीं का, तुम क्या बोला अभी? सामान पैक करने के बाद हम डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाएंगे। पैसा कौन लेगा? आईडी कौन लेगा? रिक्शा कौन कराएगा घर से बाहर? ये सब कहाँ बताए तुम? बस हमको घूमने जाना है पापा। वहां जाओगे तो रोने लगोगे, फिर याद करोगे पापा को। पापा सही बोल रहे थे, अनजान शहर में ऐसे नहीं आना चाहिए। मान लो हम तुमको 10,000 रुपया दे दिए करेलापुर घूमने के लिए। अरे आप जानबूझकर हमको बेवकूफ बना रहे, उल्टा पुल्टा बात करके। ये सब कोई बात बताने का होता है? जो हम आपको बताएंगे तो सबको ज्ञान होता है अपना। अरे हाँ हाँ पता है, अभी बता दिए तो सबको पता है। ये
बहाना करते हो। चलो ठीक है, मान लिए तुम करेलापुर पहुंच गए, उसके बाद क्या करोगे वहाँ पे रेलवे स्टेशन उतरने के बाद? पहले रिक्शा वाला ढूंढेंगे या ऑटो वाला ढूंढेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, जो सस्ता में ले जाएगा होटल वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद होटल में भी बार्गेनिंग करेंगे, कमरा चेक करेंगे, बाथरूम चेक करेंगे, पलंग भी चेक करेंगे हुआ तो। उसके बाद बाथरूम जाकर फ्रेश होंगे, नहाएंगे, नहाने के बाद निकलेंगे, निकलने के बाद फिर हम लोग नाश्ता खाएंगे, नाश्ता खाने के बाद पैसा देंगे और उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ घूमने जाना है। और हाँ, नाश्ता खाने के बाद हाथ भी धोएंगे, नहीं तो ये भी बोलिएगा कि नाश्ता खाने के बाद हाथ धोना भूल गया, ऐसे ही निकल गया घूमने। इससे भी ज्यादा डिटेल में जानना है आपको और भी कुछ बताएं? अरे पूरा बताओ, रुकते क्या हो बीच में? जैसे बता रहे थे वैसे ही पूरा बताओ, सुनना चाहते हम। कहाँ पे तुम गलती करोगे? अरे हम तो सोचे कि इनको ऐसे डिटेल में बताएंगे तो ये बोर हो जाएंगे, बोलेंगे जाओ घूमने, हमको ज्यादा मत बताओ। ये तो बोल रहे पूरा बताओ, एक एक चीज बताओ। अच्छा सुनिए, उसके बाद होटल से निकलने के बाद रिक्शा या ऑटो जो मिलेगा करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे उससे भी। उसके बाद जो फेमस जगह होगा करेलापुर का, वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, टिकट लेंगे, जहाँ टिकट लगेगा, जहाँ फ्री में होगा वहाँ फ्री में घूमेंगे, नाश्ता वास्ता भी करेंगे और जब दिल भर जाएगा पूरा घूम लेंगे। उसके बाद वापसी का समय होगा, होटल से चेकआउट करेंगे, पैसा देंगे, फिर ट्रेन का टिकट बुक करेंगे कद्दूपुर का, होटल से रिक्शा करेंगे स्टेशन के लिए, स्टेशन जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठने के बाद कद्दूपुर आएंगे और इसी बीच में जब ट्रेन में रहेंगे बाथरूम वाथरूम जाना होगा जाएंगे, सोना होगा सोएंगे, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। फिर कद्दूपुर आएंगे तो फिर रिक्शा करेंगे घर के लिए, फिर घर आएंगे, आप गेट खोलिएगा, मंदिर आएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, ये बताओ, पहले तो तुम टिकट कटवाए? हाँ कटवाए। फिर उसके बाद तुम सामान पैक किए, पैसा आईडी ले लिए? अरे हाँ भाई ले लिए, बताए तो आपको। फिर तुम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, उसके बाद ट्रेन पकड़ के करेलापुर पहुंच गए। अरे हाँ भाई हाँ। फिर तुम वहाँ से ऑटो या रिक्शा पकड़ के होटल चले गए, उसके बाद नहा धो के तुम नाश्ता करने चले गए, यही तो? अरे एक ही बात को रिपीट क्या कर रहे हैं, सुने नहीं क्या जब हम बोले तो? अरे जो बोल रहे चुपचाप बताते जाओ। फिर उसके बाद तुम कोई ऑटो किए, उससे बार्गेनिंग किए, फिर उसके बाद करेलापुर का जितना भी फेमस जगह है सब जगह तुम गए घूमने के लिए ना? अरे हाँ सब जगह गए घूमने के लिए। और फिर जब दिल भर गया घूमते घूमते तो तुम कद्दूपुर का वापस टिकट कटवा लिए और ट्रेन में बैठ के कद्दूपुर वापस आ गए। हाँ हाँ, जब दिल भर गया घूमते घूमते तो ट्रेन पकड़ के वापस आ गए कद्दूपुर। फिर वहाँ से ऑटो या रिक्शा पकड़ के तुम घर आ गए ना, और हम तुमको गेट खोले फिर तुम अंदर आ गए। हाँ भाई हाँ। अब तुम उसके बाद हमको ये सारा कहानी बता रहे हो कि तुम कैसे कैसे गए और कैसे कैसे घूमे, यही तो? हाँ हाँ यही बता रहे हैं आपको। हाँ तो लमसम कितना खर्चा हुआ करेलापुर घूमने में तुमको? काहे कि हम तो तुमको 10,000 रुपया दिए थे ना करेलापुर घूमने के लिए। अरे होता तो 8,500 रुपया खर्चा है, लेकिन हम 6,500 में घूम कर आए हैं, बोलिए। और आप हमको बोलते हैं बुड़बक है। हाँ तो तुम पूरा घूम लिए ना करेलापुर 6,500 रुपया में, फिर से पूछ रहे हैं? हाँ भाई घूम लिए। हाँ तो ये बताओ, हम तुमको करेलापुर घूमने के लिए कितना दिए थे? 10,000। खर्चा हुआ तुम्हारा 6,500 ना? अरे हाँ भाई हाँ, कितना बार पूछिएगा। हाँ तो हमारा 3,500 रुपया कहाँ है? चलो दो वापस करो। तुमको इच्छा था ना करेलापुर घूमने का, बोल रहे थे ना पापा हमको घूमने नहीं देते हैं, तो हम तुमको 10,000 रुपया दिए थे, तुम घूम के आ गए हो 6,500 रुपया में। तुमको जितना मन किया उतना तुम घूमे, 3,500 रुपया जो बचा है वापस करो। चलो, इतना रुपया नहीं रखा जाता पॉकेट में। अरे कौन सा 3,500 रुपया? आप हमको कब दिए 10,000 रुपया और कब हम घूम कर आए करेलापुर? क्या बकबक कर रहे हैं आप? अरे हम क्या बकबक कर रहे हैं? तुम ही ना बोले अभी कि आप हमको 10,000 रुपया दिए थे करेलापुर घूमने के लिए, 8,500 रुपया खर्चा हो रहा था, हम 6,500 रुपया में घूम के आए हैं, जितना मन किया उतना घूम के आए, तो हम क्या बकबक कर रहे हैं? इसीलिए तो तुमसे 3 बार पूछे, क्या कि तुम झूठ बहुत बोलते हो। अरे आप हमको बुड़बक मत बनाइए, ये सब तो आप हमसे पूछ रहे थे कि कैसे कैसे जाओगे, घूम के कहाँ हैं हम सही में? अरे बुड़बक कहीं का, तुम यहीं खड़े खड़े 6,500 रुपया में करेलापुर पूरा घूम लिए, इससे ज्यादा तुम क्या घूमोगे? देखो घूम भी लिए, पैसा खर्चा हुआ, लेकिन पता भी नहीं चला। ये होता असली में घूमने का मजा, कि पैसा खर्च तो हो लेकिन पता नहीं चले। जीरो इन्वेस्टमेंट में घूमो, जैसे आजकल नहीं हो गया है, जीरो इन्वेस्टमेंट में घर बैठे कमा ऑनलाइन बैठ के, वैसे ही। अब सुनो, इतना घूम लिए, इतना ट्रैवल करके आ रहे हो, थक गए होगे, जाओ सो जाओ हाथ मुंह धो के। हम भी थक गए तुमसे बात करके। अरे ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? तब से हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हम घूमने जाएंगे, बात बात करते करते हमको घुमा दिए, बेवकूफ बना दिए। हमारे मुंह से उगलवा दिए कि हम इतना जगह घूम के आए, इतना पैसा में। अब सारा चीज हमसे 3 बार पूछ रहे थे, ताकि बाद में ये नहीं बोल सके कि हम नहीं घूमे हैं। बेवकूफ बना रहे हमको आप। देखो बेटा, हम तुमको खड़े खड़े अभी बेवकूफ बना दिए, बाहर जाओगे तो लोग कैसे नहीं तुमको बेवकूफ बनाएगा, इसीलिए कह रहे पहले होशियार हो जाओ, उसके बाद घूमने जाना, समझे? चलो गुड नाइट, चलो जाके अच्छा बच्चा की तरह सो जाओ,